हेलो एवरीवन, एमकेएससी कोचिंग में आपका स्वागत है। टुडे वी विल नो बाइनोमियल थ्योरम। एट फर्स्ट वी नो व्हाट इज बाइनोमियल। An expression in mathematics that has two groups of numbers or letters joined by sign plus or minus is binomial. Example: a minus b, 2x plus 3, x plus y, etc. Now, what is binomial theorem? The binomial theorem is a quick way of expanding a binomial expression that has been raised to some power, generally high power. तो बाइनोमियल थ्योरम का हम लोग क्यों यूज करते हैं? टू रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी ऑफ हायर पावर कैलकुलेशन. ओके, फॉर्मूला a plus b to the power 0 is equal to 1. a plus b to the power 1 is equal to a plus b. a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab plus b square. a plus b whole cube is equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus bq. Here we see the index of binomial here is 0 and the term is 1. Here index is 1 and terms are 2. That means we find the terms are 1 more than the index of binomial. Okay, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ 3 टर्म्स हैं और पावर इंडेक्स क्या है यहाँ 2. और हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि द पावर ऑफ ए इज डिक्रीजिंग बाय द टर्म्स. हियर ए का पावर 1 है, यहाँ 0, यहाँ 2 है, यहाँ 1, यहाँ 0. ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट कॉम्बिनेशंस. तो व्हाट इज एनसीआर? फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, वेयर आर इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू एन. दिस is a concept of combination, NCR, where NCR, that means n atoms taken r at a time. Okay, where n is non-negative integer. We know NC0 is equal to 1 is equal to NCn. Now सबसे कैसे हम लोग जानेंगे 5 से 3 का वैल्यू कंप्यूट. ओके, तो 5 से 3 इक्वल टू 5 का फैक्टोरियल बाय 3 का फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल. तो 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. 3 का फैक्टोरियल फिर 5 माइनस 3 2 का फैक्टोरियल 10. ये हम लोग ऐसे निकालते हैं 5 से 3. 5 मल्टीप्लाई करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अब तो 3 टर्म तक. 5 इंटू 4 इंटू 3 बाय ये 3 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसका फैक्टर करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1. दैट मीन्स 10 value. Now, what is binomial theorem? That means for any positive integer n. ये एप्लीकेशन इस फॉर्मूला का यूज हम लोग करेंगे कैलकुलेशंस में. तो बाइनोमियल थ्योरम क्या है? a प्लस बी टू द पावर n इक्वल टू एन सी 0 a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर 0 प्लस एन सी 1 a टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी टू द पावर 1 प्लस एन सी 2 ए टू द पावर n माइनस 2 प्लस इंटू बी स्क्वायर प्लस अप टू एन सी एन ए टू पावर 0 इंटू बी टू पावर n. तो हम लोग यहाँ क्या देखते हैं? a प्लस बी टू पावर n. तो यहाँ एन सी 0 ये कम्बिनेशन का यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्बिनेशंस. और फर्स्ट टर्म में ए टू पावर मैक्सिमम जाए, एन टर्म ए टू पावर n इंटू बी को बी टू पावर स्टार्ट 0 स्टार्ट करेंगे. और अब यहाँ एन सी 1 फिर 1 टर्म एन सी 1 जाएगा, फिर एन सी 2 जाएगा और ए का पावर रिड्यूस होगा 1 और इंटू बी को पावर इंक्रीमेंट होगा बी के पावर में. तो एन सी नेक्स्ट टर्म क्या होगा? एन सी 1 इंटू ए टू पावर n माइनस 1 बी टू पावर 1 प्लस नेक्स्ट टर्म एन सी 2 ए टू पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस चलते रहेगा एन सी एन तक जाएगा, एन टर्म तक इंटू ए एन माइनस एन 0
ओके, b टू पावर n ये होगा। तो और हम लोग जानते हैं NC0 इक्वल टू 1 होता है, NCn इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ 1 हो गया वैल्यू, अब b टू पावर 0 का भी 1 हो गया तो a टू पावर n हुआ, प्लस अप टू NCn का वैल्यू 1 हुआ इंटू a टू पावर 0 का 1 हुआ bn। तो an प्लस चलते प्रोसेस होगा उसके बाद प्लस bn। ओके, ये फॉर्मूला हुआ बायनोमियल थ्योरम। और हम लोग अगर इसके जगह पे a टू पावर 1 रखते हैं, b टू पावर माइनस b टू पावर x रखते हैं, b इक्वल टू a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू x, तो हम लोग देखते हैं 1 प्लस x टू पावर n इक्वल टू NC0, ये फर्स्ट टर्म पे n पावर इंटू इस पे 0 तो 1 हो गया वैल्यू, प्लस NC1 1 टू पावर n माइनस 1 x अप टू NCn xn। तो ये हुआ, इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि स्मॉल पावर के लिए तो हम लोग कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ बायनोमियल थ्योरम वी यूज बायनोमियल थ्योरम बिकॉज ऑफ टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पावर कैलकुलेशंस। ओके, अगर मान लो a प्लस बी पे 8 पावर हो, 7 पावर हो, तो इसको बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से हम लोग एक्सपेंड करते हैं, सॉल्व करते हैं। नो a इक्वल टू x इज b इक्वल टू माइनस वाई, देन वी कैलकुलेट बाय दिस मेथड, वी फाइंड NC0 xn y0 प्लस NC1 x माइनस 1 माइनस वाई। वी सी one positive term and one negative term, plus minus plus minus plus minus। okay, now we understand this theorem by some questions and answers। okay, at first questions, using binomial theorem compute 97 to the power 4। okay, तो 97 पावर 4 इक्वल टू 97 को हम लोग 100 माइनस 3 कर सकते हैं टू द पावर 4। तो ये बायनोमियल एक्सपेंशन के रूप में हम लोग इसको बायनोमियल थ्योरम के रूप में एक्सपेंड करते हैं। तो 4C0 100 पावर n हुआ 4 इंटू 3 टू पावर 0 होता है ना, नेक्स्ट सेकेंड टर्म पे पावर 0 माइनस एक एक्चुअली ये x माइनस वाई का है, इसलिए एक माइनस होगा प्लस होगा, एक माइनस एक्सपेंड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो माइनस 4C1 100 टू पावर 3 और इस पर 1 पावर होगा, प्लस 4C2 100 पावर एक रिड्यूस होता जाएगा फर्स्ट टर्म पे और सेकंड पे बढ़ते जाएगा अप टू प्रोसेस कर दिए 4C4 तक जब तक हो। तो ओके, विद द थ्योरी ऑफ बायनोमियल थ्योरम तो हम लोग सॉल्व करते हैं, तो वी गेट आंसर्स। ओके, दिस बिकॉज 4C0 इक्वल टू 1, 4C4 इक्वल टू 1, चूँकि NCn इक्वल टू 1 होता है और किसी भी नंबर पे पावर 0 इक्वल टू 1, तो हम लोग बायनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प से इसका पावर को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट, इफ 1 प्लस ax टू द पावर n इक्वल टू 1 प्लस 8x प्लस 24x स्क्वायर प्लस डैश अप टू, देन द वैल्यूज ऑफ a एंड n विल बी, हमको n और n का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे बायनोमियल थ्योरम के पर्सपेक्शन में। ओके, तो वी गेट 1 प्लस nax प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई 2 a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो हम लोग देखते हैं चूँकि इसका वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, वी गेट 8x इक्वल टू nax आफ्टर इक्वेट द टर्म्स, तो वी गेट na इक्वल टू 8, दैट मीन्स आफ्टर स्क्वायरिंग n स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू 64। ओके, नेक्स्ट 24 इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n बाय 2। आफ्टर सॉल्विंग एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ na वी गेट a इक्वल टू 8 बाई 4 इक्वल टू 2 और a चूँकि na इक्वल टू 8 है तो n इक्वल टू 8 बाई 2 इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 टू पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय विच नंबर। ओके,
फाइंड। देन 9 टू द पावर n प्लस 1, हम लोग इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन के रूप में इसको एक्सपेंड करते हैं। तो 1 प्लस 8 टू द पावर n प्लस 1 इक्वल टू, फॉर्मूला करते हैं, ये n के टर्म में n प्लस 1 है, दिस C0 1 टू पावर n इंटू 8 टू पावर 0, दैट मीन्स इतना, प्लस n प्लस 1 C1 8 टू पावर, चूँकि 1 पे कितना भी पावर हो तो 1 ही होगा। ओके, तो वी एक्सपेंड दिस बाय बाइनोमियल थ्योरम एंड आफ्टर दैट वी गेट 9 टू द पावर n प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस n प्लस 1 इंटू 8 प्लस n प्लस 1 C2 8 स्क्वायर प्लस n प्लस 1 C3 8 क्यू प्लस n प्लस 1 C4 8 4 dash. Okay, because here 1 to power any power is equal to 1 होगा। तो यहाँ हम लोग -8 n -9 भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम सॉल्व करते हैं तो वी गेट 8 स्क्वायर कॉमन आ जाता है सब में, 8 स्क्वायर 8 क्यू 8 4, तो 8 स्क्वायर कॉमन ले लिए, n प्लस 1 C2 प्लस n प्लस 1 समथिंग इतना, तो दैट मीन्स 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 8 स्क्वायर, दैट मीन्स 64। नो लास्ट क्वेश्चन, यूजिंग बाइनोमियल द विच इज थ्योरम विच इज लार्जर 1.01 टू द पावर इतना और 10,000, तो हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं 1 प्लस 1.01 को 1 प्लस 0.01 टू द पावर समथिंग, तो हम लोग इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्म में रखते हैं, इतना C0 प्लस C1, ये तो 1 है तो इसका 1 पावर प्लस अदर पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, दैट मीन्स NC0 कोई भी नंबर C0 इक्वल टू 1 होगा, प्लस C1 भी वो नंबर ही होता है, NC1 मतलब n, यानी कि दैट नंबर इंटू 0.01 प्लस अदर पॉजिटिव नंबर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि 1 प्लस 10,000 हुआ प्लस अदर पॉजिटिव नंबर, दैट मीन्स 1 प्लस 10,000 प्लस अदर इज श्योरली विल बी ग्रेटर देन 10,000। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चन करेंगे और मिड टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।